चलिए बाबू, ज्ञान छाया क्लासेस एस के सर में आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा भजन सुनिए। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इसके जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला बोले। चलिए, ज्ञान छाया क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए है क्या, हम अभी जो आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या बताने वाले हैं बाबू? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्या बताने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिकोणमिति सर्वसमीका। आखिर है क्या त्रिकोणमिति सर्वसमीका? आखिर है क्या और ये कितना है? तो सबसे पहला नंबर, अभी आपको बच्चे को बहुत सूत्र याद करने में कठिनाई होती है, उनको बहुत परेशानी होती है। परेशानी होने के बाद वो सूत्र भूल जाते हैं। सूत्र जैसे ही भूलते हैं सवाल नहीं बनता है। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका को बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल ध्यान समझना है कि पहला प्रश्न है क्या? त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहते किसको है? एक प्रश्न खड़ा होता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए, ठीक है ना? चलिए, सर्वसमीका का परिभाषा सीखिए। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों। एक प्रश्न आया है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? तो बोलिएगा बाबू 6 है साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? क्या बताइएगा? 6। अब इसका उपयोग के बारे में हम आपको बताए थे। ये हमेशा न्यून कोण के साथ भुजा और कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में बस 3 बात याद रखिएगा। क्या क्या? एक न्यून कोण, दूसरा भुजा और तीसरा समकोण त्रिभुज में। परिभाषा तुरंत बना दीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसको हैं? तो बोलिएगा समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और भुजा के साथ संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। कितना है? तो 6 है। कौन कौन है? साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस सेक, टेन कोट। बच्चे को बहुत ज़्यादा लगता है कहीं और इसके बाद होगा, एकदम क्रिया खा के समझ लीजिए। कुल मिला के 6 है, मात्र 6 है। यही 6 इधर उधर करता है। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है कितना? तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर के 3 वो है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस यही तीनों इधर उधर दौड़ते रहता है। पहले इसका परिभाषा जानिए अच्छा ढंग से। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित एक समीकरण। क्या क्या बता रहा है? एक समीकरण होता है जो किससे संबंधित होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात से। उसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है। चलिए बढ़िया से बोलिए तो। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित एक समीकरण त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है। अब एक प्रश्न रहा, वास्तव में कोण से संबंधित ये है क्या? तो गणित में आपको बताए थे कि बराबर LHS भी और RHS कुछ भी हो तो इसको समीकरण कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है?
समीकरण, इससे पहले भी आप सीखे थे x बराबर 5, इसे भी समीकरण कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 6, इसको द्विघातीय समीकरण कहेंगे। मेरा उद्देश्य क्या हुआ कि समीकरण में एक होता है LHS, दूसरा होता है RHS। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास में ये कुल मिलाकर के 3 को सर्व समीका है, और ये क्या है, जो कोनों या कोनों कहिए या कोण कहिए, सभी मानों के लिए सत्य होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये सभी मान के लिए सत्य होगा? तो जी कैसे? तो अगर कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बाबू साहब साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान भी 1। और कभी कोई पूछेगा साइन स्क्वायर 59 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, इसका ही मान 1। लेकिन वही पूछ देगा साइन स्क्वायर 59 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका भी मान कर दीजिए 1, जो कि गलत है। अब एक प्रश्न आ रहा है, देखिए हम कोण यहाँ भी 30 तो यहाँ भी 30, एक कोण लेंगे तो दोनों के लिए सेम रहना चाहिए। दूसरा हम देखिए 59 है तो ये भी 59 है, तीसरा हम देखिए 59 है तो ये 60 है, तो ये इस पर सत्य नहीं होगी। वही बता रहा है जो कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। अब आपसे प्रश्न खड़ा कर देगा कि चलिए इसको चेक करके देखते हैं। तो ये आपसे पूछेगा सेक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होता है? तो आप कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बोल देना है। जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा। समीकरण का मतलब होता है LHS और RHS दोनों बराबर होती है। तो चलिए इसका उपयोग हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसका उपयोग होता है अगर कोई एक अनुपात ज्ञात हो, अनुपात तो समझ में आ चुका है, 6 होता है। अगर कोई एक अनुपात ज्ञात हो तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी हम 5 को ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक हमको दे दे तो हम 5 का मान निकाल सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग भी देख रहे हैं, कहाँ पर सत्य है ये भी देख रहे हैं, और परिभाषा भी देख रहे हैं। आज तक बच्चे को क्या होता है कि परिभाषा ठीक ढंग से नहीं समझता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को जरूर देखिए और इससे कुछ सीखिए। सीखने से आपकी निश्चित रूप से उम्मीद की किरणें आगे जगेगी। हो सकता है कल के दिन में ही आप ही IAS अफसर बनने वाले हैं, कुछ भी बन सकते हैं। यानी थोड़ा सा ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या रहा? एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समीकरण। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है। इसका जो कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। दूसरा, इसका उपयोग अगर कोई एक अनुपात देगा, जैसे हमको अगर कोई कह दे कि सर जी साइन थीटा बराबर 2/3 है, या मान लीजिए 3/5 है, तो 6 निकालना बड़ी आसान, इससे पहले आप करके आए। अब इसका सर्वसमीका इसका उपयोग करेंगे तो हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए सर्वसमीका कितना है? तो एक याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारा कहने का मतलब है याद ही नहीं, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, और बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ऐसे टेक्निक से हम आपको बता देते हैं जो जीवन में नहीं भूलिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इससे 2 ठो मान निकलेगा। एक निकलेगा, मान लीजिए हम साइन स्क्वायर को रोकते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ई उठ करके इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर हमारा मन है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको अगर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये उठ करके RHS में आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हमको 3 सूत्र। अब हम कभी हमसे पूछा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे पहले हम साइन थीटा बराबर पढ़े थे लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए मेरे पास और दूसरा पढ़े थे साइन थीटा बराबर इसका रेसिप्रोकल 1 बट्टे कोसेक थीटा। अब तीसरा सूत्र साइन थीटा का हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डरिए नहीं, हम आपको सारी चीज़ की जानकारी देंगे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और सबसे पहले आपको ये जाके मिले। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि एक सूत्र हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कैसे?
ये दिखाएंगे। दूसरा याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि s मतलब s के ठीक एक बाद 10। तो याद रखिएगा सीता को एक राम के बिना टेंशन हो गई, यानी सीता को एक राम के लिए क्या हो गया, टेंशन हो गया, क्योंकि राम जी को 12 वर्ष का वनवास मिल गया। तो वही बात याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा सीता को एक राम के लिए टेंशन हो गया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से बोलिए तो सीता को एक राम के बिना टेंशन हो गई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा देखिए कोसेक लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ s, तो s के ठीक एक बाद t। फिर से बोलिए s के ठीक एक बाद क्या है, t। तो बच्चे ये भी भूल जाते हैं, जब उससे पूछा जाता है बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान नहीं रहता। अब हमको लगता है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा। यानी पहला क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे रखेंगे याद, तो हम बोलेंगे सीता को एक राम के बिना टेंशन हो गई, क्योंकि राम जी को 12 वर्ष का वनवास मिल गया, स्वाभाविक भी बात है। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे, तो s देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एकदम छोटा सा टेक्निक से याद रखिए, क्योंकि हमको पहले याद रखना है। कैसे याद रखेंगे वो कला बता रहे हैं, अब हम आपको निकाल के दिखाएंगे और सिद्ध करके दिखाएंगे कि होता कैसे है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब इससे 2-3 सूत्र और बनेंगे। एक कभी कभी क्या होगा कि ये इधर चला आएगा, हो सकता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी एक अपने गांव में रुक गया, यानी ये उठ के एलजस में आ गया। तो ये भी सूत्र अभी कभी कभी आपका इसका उपयोग होगा। अब कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा कि कॉटे को हम रोक लेते हैं, तो कॉट, जैसे ही कॉट को रोकिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई उठ के उधर जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी डरिए नहीं, हम आपको अब दिखा रहे हैं कैसे इसको साबित किया जाता है, कैसे निकालेंगे। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो फायदा ले सके। चलिए अब इसको हम साफ करते हैं। अब प्रश्न ये रहा कि सर्व त्रिकोणमिति सर्व समीका, त्रिकोणमितीय सर्व समीका पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे, ठीक है बाबू, ये कैसे होता है, चलिए देखिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो बोलिएगा क्या किया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाया जहां बी पर 90 डिग्री लिख देना है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये सी है, यहीं पर हम एगो थीटा देते हैं। हम एक ही पर दिए तो हम इससे त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। हमारे पास में क्या निकलेगा, हमारे पास में निकलेगा साइन थीटा बराबर, जानते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या होगा, ए बी, कर्ण क्या होगा, ए सी। सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कोसेक थीटा भी लिख के रख देंगे। कोसेक थीटा बराबर ए सी बट्टे ए बी। आपको नहीं याद रहता है तो लिख लिया कीजिएगा लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे कक्का लिखने से आपकी क्या जानकारी हो जाएगी, भूलिएगा नहीं। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हुआ BC। अगर हम इस एंगल पर खड़े हैं तो इसका आधार ये होगा और ये होगा लंब, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये दोनों बगल वाली भुजा हुआ। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा AC। इसके लिए हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं तुरंत उल्टा करके, AC बट्टे BC। फिर हम चलते हैं टेन थीटा की ओर, यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। तो लंब AB अब बट्टे BC,
उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार बट्टे लंब। इतना चीज आपको निकाल के रखना पड़ेगा। आपने जो काम किया वहां लिखिएगा। त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें कोण बी 90 डिग्री और कोण सी बराबर थीटा मान लिया। इससे हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आपको बताए थे। चलिए मेरे महानुभावों, अब हम क्या करेंगे, ये सूत्र को हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक टेक्निक याद रखिएगा कि एक टेक्निक है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है कितना, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्निक को देखना है। अभी हम इसको AC से भाग देंगे। क्या किससे भाग देंगे, AC स्क्वायर से भाग करेंगे दोनों पक्षों को। तो हम जैसे ही भाग देंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर। अब इसको हम पार्शियल करेंगे तो ये होगा AB स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर, कट के हो जाएगा एक। अब देखिए बाबू साहब कि AB स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर किसका मान है, तुरंत आपको मिल जाएगा। AB बट्टे AC साइन का है, इसलिए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। आई खोजिए BC बट्टे AC स्क्वायर किसका मान है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला था आप इसको लिख करके रखिए। तो अब हम इसके बदला लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। यही सर्वसमीका साबित करनी थी। यानी आपसे कोई पूछेगा निकला कैसे, उत्पन्न हुआ कैसे, तो आप बताइएगा। यानी चलिए, तो हमको क्या साबित करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यानी एक सूत्र आपको याद हो गया। कैसे निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर फिर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि AC स्क्वायर समकोण त्रिभुज जो बनाए हैं। फिर हमने AC स्क्वायर से दोनों पक्ष को भाग दिया, यानी एक सर्वसमीका आपको आ गया। उसके बाद ही 6 अनुपात को निकाल के रखिएगा, क्योंकि इसका उपयोग आपको होगा। चलिए अब दूसरा के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी ध्यान रखिएगा, AC स्क्वायर से भाग दिया तो ये निकल गया। चूंकि हमारे पास में ये जो सूत्र है इसके नीचे में कर्ण होता है, इसलिए हमने दोनों के नीचे में कर्ण होता है। कोस स्क्वायर में भी आधार बटे कर्ण से हम कर्ण से दोनों पक्ष को भाग दिए। अब हम कुछ याद करेंगे कि वैसा कोई 2 अनुपात है जिसके नीचे में आधार होता है। जी हाँ, एक है सेक और दूसरा है टेन, इसलिए उससे संबंधित एक सूत्र आपको आएगा। करना क्या है, तो देखिए यही चीज लिखेंगे। अब फिर से यहाँ हम लिखेंगे BC स्क्वायर से दोनों पक्षों को भाग देने पर, भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर। अब इसको हम पार्शियल करेंगे तो होगा AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि AC बटे BC कहाँ है, तो ये है। तो यहाँ लाइए, इसको बुला के लाइए, तुरंत लाइए। चलिए तो इसको लिख दूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा। इसके बदला देखिए खोजिए AB बटे BC कहाँ है, तो AB बटे BC 10 में है, तो ये आपका होगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम इसको सीधा करके लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हम उस समय आपको बताए थे। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये प्रूव्ड हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यानी कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, लिखना कोई भारी बात नहीं है। चलिए दूसरी बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने एक टेक्निक बताया था कि S के बाद 1 बाद 10 होता है, ये याद रखने के लिए। ये कोई विशेष ट्रिक नहीं है, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, अब भूलिएगा तो फिर झूलिएगा। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये भी हो गई। अब मेरे पास में एक और बचे हैं, यानी कहने का मतलब आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा भी हो गया।
अब एक और बाकी है, उसको देखिए। हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हमें BC से भाग दिए थे, हम एक बार AC से दिए थे, अब हम भाग देंगे AB। क्यों देंगे? क्योंकि लंब नीचे में किनका होता है, तो लंब नीचे में होता है कोसेक का भी और कॉट का भी। तो चलिए यही चीज़ यही रहने दीजिए। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर से दोनों पक्ष को भाग देने पर, चलिए AB स्क्वायर से दोनों पक्षों को भाग करने पर, पक्षों को भाग करने पर जैसे भाग कीजिएगा ये हो जाएगा AC स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर। फिर चलिए इसको AB स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर, आइए BC स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर होगा। अब उससे संबंध लीजिए कि AC बट्टे AB किसका मान है, तो AC बट्टे खोजिए उसमें AB, ये कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है, ये कट के 1 हो गया। ये किसका मान है, ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। चलिए मेरे दीवाने, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी आपको जो मैंने 3 गो त्रिकोणमिति अनुपात दिखाया था और टेक्निक बताया था कि बाबू याद रखिए मेरा सोना कि S के एक बाद T होता है। देखिए दोनों में T है ना, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए हम आपसे वादा करते हैं कि इस टेक्निक के द्वारा पहला सूत्र क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। बोलिए मेरे साथ में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा बोलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सीता को एक राम के लिए टेंशन हो गई, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, कॉट पहले होता है S तब एक बाद कॉट, तो यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे हम लोग सारा त्रिकोणमिति का खेल, यानी 6 गो त्रिकोण इसका उपयोग करके, एक दिया रहता है तो हम 6 गो निकालते हैं। पहले एक बार इसको आप देख लीजिए। चलिए इसको हम आपको सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास में त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र कितना हो गया, तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम टर्न ओवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। दूसरी बात पूछेगा हमसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे, ये उठ के उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछेगा कॉस थीटा, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें रूट लगा देनी है और जैसे कि तैसे लिख देना है। ये भी हो गया। अभी आपने सीखा सीता को एक राम के बिना टेंशन हो गया, एक सूत्र ये हो गया। हमको पूछेगा कि सेक थीटा बराबर, तुरंत बोलेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिए इसी से एक और खेल लगने वाली है, यानी सेक स्क्वायर थीटा ये है, इधर चला आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1। फिर आगे चलिए 10 को रोक लेना है, 10 को रोकेंगे तो 1 भागेगा उधर, तो हमको क्या बोलेंगे, तो 10 स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब इसको रोके हुए तो किधर जाएगा, भागेगा, तो भागेगा तो किधर जाकर रुकेगा, तो सेक स्क्वायर अपने गांव में है जेब कहते हो, माइनस 1। ये सब सूत्र बच्चे को बहुत हार्ड लगती है, बिल्कुल हार्ड नहीं रखना है। तीसरा हम आपको बता देते हैं, अभी आप पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो एक सूत्र मेरे पास में हो जाएगा सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आता है। तीसरी बात, हम अगर कॉट स्क्वायर थीटा को रोकते हैं तो ये आपका क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये -1 हो जाएगा। इसीलिए आपसे पूछता है कॉट थीटा बराबर, तो अब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट हो जाता है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब बताइए आपको इस सूत्र में कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी, फिर हम आगे बताएंगे। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।